नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया में लगभग 6 युद्ध रुकवाने का दम भरने वाले, दुनिया को शांति की राह पर लेकर जाने वाले और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मांगने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के शुरुआत में ही एक देश को अपने चंगुल में ले लिया है। नाम है वेनेजुएला। उसके राष्ट्रपति को इस तरीके से उठवा लिया गया जिस तरीके से वो कोई आतंकवादी हो, या फिर शब्द नहीं है उसके लिए किस तरीके से। पहले वेनेजुएला को चारों तरफ से नेवी अमेरिका की घेर लेती है, उसके बावजूद एयरफोर्स वहां तैनात होती है और कोई रिटेलिएशन नहीं किया जाता है। यह अमेरिका की ताकत को तो दिखाता ही है, साथ में वेनेजुएला की कमजोरी को भी दिखाता है। उस वेनेजुएला की कमजोरी को जिसके पीछे चीन और रूस थे। कहा जा रहा था कि रूस और चीन से मादुरो की पूरी तरीके से बातचीत हो चुकी है और अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो रूस और चीन उसका साथ देंगे। लेकिन मतलब इसे कोइंसिडेंस ही देखिए कि एक दिन पहले ही चीन का डेलीगेशन मुलाकात करता है मदुरो से और अगले ही दिन ट्रंप उठवा लेते हैं। 3 जनवरी 2026 की सुबह करीब 2 बजे वेनेजुएला के वक्त के हिसाब से अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। राजधानी काराकास सहित मिरांडा, अरागुआ, लागुएरा पोर्ट जैसे 4 प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, एयरबेस और पोर्ट पर हमले किए गए। मतलब अमेरिका की तरफ से सबसे पहले जो हमले किए गए वो उनके एयरबेस उड़ाए गए जहां से उनके हवाई जहाज ना उड़ सके। हथियारों के जो डिपो थे उन्हें उड़ाए गए और उसके बाद यह कार्रवाई की गई। धमाकों के बाद आग और धुआं हजारों, मतलब माफ कीजिएगा, सैकड़ों किलोमीटर तक देखा गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, जिसका नाम डेल्टा फोर्स है, उसने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया और देश से बाहर निकाल दिया। मतलब अमेरिका लेकर चले गए और हाथों में हथकड़ी किस तरीके से लगाकर उन्हें लेकर जा रहे हैं, तस्वीरों में आप उन्हें आगे देखेंगे। ये तस्वीरें उनकी जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर घोषणा की कि मादुरो दंपति को पकड़कर अमेरिका लाया गया। वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं जहां उन पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और हथियार संबंधी आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा, हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक सुरक्षित और उचित ट्रांजिशन नहीं हो जाता। अमेरिकी तेल कंपनियां वहां निवेश करेंगी। बाकी रूस, चीन, क्यूबा, कोलंबिया और ब्राजील ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया और निंदा भर की है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और इसे खतरनाक मिसाल कहा। हालांकि यूएन का कोई बहुत ज्यादा महत्व अब इस दुनिया में रह गया हो वैसा नजर नहीं आता। इजराइल गाजा हो, अमेरिका ईरान हो या फिर और तमाम युद्ध जो दुनिया में चले हैं। इस यूएन की सुरक्षा परिषद में 5 जनवरी को इस बारे में बैठक होगी। कुछ देश हैं जो अर्जेंटीना जैसे उन्होंने समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर ने कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन आज बात करेंगे इस तस्वीर की। इस तस्वीर को रोकिएगा जरा। इस तस्वीर में मादुरो दिखाई दे रहे हैं और इस तस्वीर में मादुरो जो उनके साथ सैनिक हैं, इनके साथ जो जवान हैं, उन्हें गुड नाइट कहते हुए नजर आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस इंसान के माथे पर एक शिकन भी नहीं है। तो क्या यह चुनौती सीधे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है कि अगर आप एक संप्रभु राष्ट्र, आप ताकतवर हैं, ठीक है, आप इस तरीके से एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को कैसे उठाकर लेकर जा सकते हैं? जो व्यक्ति कल तक राष्ट्रपति था उसे आप एक कैदी बनाकर लेकर चले जाते हैं। और अमेरिका का पहला इतिहास रहा है जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को भी उठाकर लेकर जाया गया, मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा भी सुना दी गई। फांसी पर भी सद्दाम हुसैन को लटका दिया गया। 2003 की यह बात है और आज लगभग 23 साल बाद फिर से अमेरिका ने वही किया है जो अमेरिका मतलब अक्सर करता है और अमेरिका को जिसके लिए जाना जाता है। शांति की दुहाई भले ही अमेरिका देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बात अगर मादुरो की करें तो आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद किसी का भी हौसला टूट जाता है, लेकिन निकोलस मादुरो के साथ ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, हथकड़ी लगे हुए डीए सेंटर में के अंदर लेकर जाया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में इनको रखा गया है। वीडियो में मादुरो हाथों में हथकड़ी लगाए जा रहे हैं और इस बीच मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं। गुड नाइट भी बोला, नए साल की बधाई भी उन्होंने दी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद मादुरो को मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका के न्याय विभाग का कहना है कि उन पर नार्को टेररिज्म, कोकीन तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोप लगाए जाएंगे। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि मादुरो पर तथाकथित कार्टेल ऑफ द सन्स का नेतृत्व करने से जुड़े गंभीर आरोप हैं। इससे पहले अमेरिका ने उनकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि सीरिया की भी एक आतंकी पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया था, लेकिन फिर ट्रंप ने जाकर उसके साथ किस तरीके से हाथ मिलाया था और चाय भी पी थी, वो दुनिया ने तस्वीरें देखी थी। अब बात करें अमेरिका के दावे के मुताबिक मादुरो के साथ उनकी पत्नी और वेनेजुएला की प्रथम महिला सिलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ क्या किया जाएगा उस बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अब
कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। बाकी ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका वेनेजुएला में अंतरिम रूप से शासन की जिम्मेदारी संभालेगा। उचित राजनीतिक बदलाव तक अमेरिकी सेना वहां मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी साझा की जिसमें मादुरो उनकी पत्नी को यूएस इवो जीमा जहाज में दिखाया गया। उन्होंने इसे ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की सफलता बताया। ट्रंप ने चेतावनी दी अगर विरोध जारी रहा तो पेंटागन दूसरी और बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों को भेजने की योजना की बात भी कही। इस कार्रवाई को लेकर वेनेजुएला के कुछ विपक्षी नेता अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। ट्रंप ने भले अपनी ताकत दिखाते हुए मदुरो को गिरफ्तार करवा लिया हो, लेकिन मदुरो जिस तरीके से गिरफ्तार होकर जा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है, वो ये दिखाते हैं, वो ये बताता है कि आप ताकतवर जरूर हैं लेकिन किसी का हौसला आप तोड़ नहीं सकते। बात अगर तेल के खेल की करें तो वेनेजुएला में लगभग 303 तेल के ज्ञात कुएं हैं और 303 ये सबसे ज्यादा है दुनिया में। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब में आता है। लेकिन वेनेजुएला की जो नीतियां रही हैं साम्यवाद की, वेनेजुएला ने जिस तरीके से जब तेल का भंडार मिला और जिस तरीके से दुनिया भर को तेल बेचा और फिर वो स्वास्थ्य सुविधाएं हों, शिक्षा की सुविधाएं हों, वो सब कुछ फ्री में अपने लोगों को बांटने का काम किया, तो वहां के लोगों को फिर काम करने का मन नहीं रहा या फिर काम करने की आदत नहीं रही। जब सबको समान जीवन सरकार दे रही है तो फिर काम कोई कैसे ही करेगा। कोई मेहनत करके अगर बड़ा आदमी बनना चाहता है तो उसके सपनों पर पानी फेरने का काम खुद वेनेजुएला की सरकार ने किया। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि करेंसी बहुत ज्यादा कहें कि मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन है। ईरान, रशिया और चीन की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत तेल ये लोग खरीदते हैं और वहां से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है जिससे कि ये देश चल रहा है। बाकी सबसे ज्यादा तेल के यहां कुएं हैं और ये पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के कुओं पर नजर गड़ाई है। जब पहले शासन में वो आए थे 17 से 21, उस दौरान भी वेनेजुएला के बारे में ऐसी बातें उन्होंने कही गई थी। चुनाव प्रचार से पहले 2024 में जब वो आए उस वक्त भी कहा गया था कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदते क्यों हैं, हम वेनेजुएला के तेल के कुओं पर कब्जा कर सकते हैं। और अब फिर एक बार उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है। यहां अमेरिका की जो तेल लॉबी है उसका भी हाथ इसके पीछे, क्योंकि अमेरिका की जो तेल लॉबी है उसने ट्रंप के चुनाव प्रचार में अच्छा खासा चंदा दिया है और उस चंदे के दबाव में ट्रंप ये सारा तेल का खेल खेल रहे हैं। भारत पर रूसी तेल के लिए प्रतिबंध लगाना हो या फिर वेनेजुएला पर अब पूरी तरीके से कब्जा करना हो, ये यहां कोई बदलाव नहीं होगा। अपनी पिट्ठू सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में बिठाई गई है, अपनी पिट्ठू सरकार यहां भी वेनेजुएला में भी ट्रंप के द्वारा बिठाई जाएगी और यहां के तेल के कुओं का जितना ज्यादा दोहन किया जा सकेगा अमेरिका उसका दोहन करेगा। यही अमेरिका की नीति है, क्योंकि ट्रंप ने आते ही कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब अमेरिका के लोगों को कहा था कि जितना तेल आप निकाल सकते हैं निकालिए। अब वो अपने देश से ही तेल नहीं निकालेगा अमेरिका, बल्कि वेनेजुएला से भी तेल निकालकर दुनिया को बेचेगा। बाकी और अपडेट्स की अगर बात करें तो वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सड़कों पर टैंक है, लोग शहर छोड़ रहे हैं। करीब 40 लोगों की मौत की खबरें अमेरिकी हमले में हुई है। अमेरिका ने आगे बड़ा कोई हमला नहीं करने का संकेत दिया है क्योंकि मदुरो को तो गिरफ्तार कर लिया है। तेल भंडार की अगर बात करें तो तेल भंडार विश्व का सबसे बड़ा है, उसके पास और ड्रग तस्करी के आरोप बताए गए हैं मदुरो के ऊपर। इससे पहले बहुत सारी नावों को भी निशाना बनाया गया और कहा गया कि नाव वेनेजुएला से अमेरिका पहुंच रही थी, इसलिए इन्हें निशाना बनाया गया। इस सब का मास्टरमाइंड अमेरिका की तरफ से आपका मदुरो है और कहें कि एक सिंडिकेट पूरा जो ड्रग्स का चलाते हैं वो मदुरो ही चलाते हैं। अमेरिका का ऐसा आरोप है। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज यहां पर किए जाएंगे और उसके बाद क्या कुछ सजा सुनाई जाएगी मदुरो को, वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मदुरो के चेहरे पर एक भी शिकन ना होना ये ट्रंप के लिए चिंता की बात तो जरूर है। ये ट्रंप को चैलेंज करना मतलब अच्छा है, इस तरीके से ट्रंप को चैलेंज होना चाहिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।